नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे दो वर्सेस हैं, उसको हम चैंट करते हैं। पहला ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दूसरा है ईश सिद्धांत ईशो मंत्र। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां क्रोधः कस्य शिवधनम्। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मां क्रोधः कस्य शिवधनम्।
हम अपने 12वें मंत्र में थे। 12वां मंत्र क्या था? यहाँ पे संभूति और असंभूति के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे हम 9, 10 और 11 में विद्या और अविद्या के बारे में चर्चा हमने किया, तो यहाँ पे संभूति और असंभूति। संभूति का क्या मतलब है? जो स्वराट है, जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है, उसे संभूति कहा जाता है। स्वतंत्र तो एक ही है, कौन है? भगवान। ठीक है। और असंभूति कौन है? जो भगवान के अधीन जितने कार्यरत हैं वो असंभूति कहलाते हैं। ठीक है। तो इसी की चर्चा जारी थी। और यहाँ पे असंभूति किसको कहा गया है? असंभूति अ, दो लोगों की चर्चा हुई है यहाँ पे इस श्लोक में। पहला असंभूति वो हैं जो भगवान के अधीक्षक हैं। कौन है वो? भगवान के देवता, देवतागण, जो भगवान के भौतिक जगत को चलाने के लिए भौतिक जन जो अध्यक्षता दी जाती है, जिनको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक वो असंभूति है। दूसरे असंभूति कौन है? ये असंभूति उन लोगों के बारे में चर्चा करती है, चर्चा करता है जो निराकार की पूजा करते हैं। पहला असंभूति कौन है? जो देवता की पूजा करते हैं। और दूसरा कौन है? जो निराकारवादी, निर्विशेषवादी, भगवान के भगवान के साकार निरपेक्ष रूप को ही सत्य मानकर उनकी पूजा करते हैं। ठीक है। तो ये इसी पे चर्चा है। तो अगले जो 3 श्लोक हैं ये संभूति असंभूतियों के विभिन्न विभिन्न तरीके से हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगले श्लोक, इस मंत्र में हमने क्या पढ़ा था असंभूति के बारे में? असंभूति और असंभूति, संभूति वो है जो स्वराट है यानी भगवान। असंभूति कौन है? जो भगवान के अध्यक्षता में कार्य करते हैं। ठीक है। भगवान की अध्यक्षता में तो दोनों ही कार्य करते हैं, देवतागण भी कार्य करते हैं और भगवान के निराकार भी कार्य करते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान का निराकार जो पक्ष है वो क्या है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अवश्य च 14वां अध्याय का 27वां श्लोक क्या कहता है? ये जो भगवान का जो निराकार पक्ष है, जो भगवान की ज्योति है, जिसको ही कई पंथ के लोग भगवान के साकार पक्ष मान लेते हैं, ये भगवान से ही निकली हुई, उनकी शरीर से निकली हुई कांति है जो अव्य है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अवश्य च। ठीक है। तो उसको ही भगवान, उसको ही कई लोग असंभूति, कई पंथ के लोग उसको ही सत्य मान लेते हैं। ठीक है। तो हमने देवता पूजन के बारे में पढ़ा। देवता पूजन कौन करते हैं? काम हित ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता। ठीक है। तो थोड़ा सा हम अपना सभी लोग अपनी किताब खोल लीजिए। किताब में कुछ कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे, फिर हम अगले श्लोक में जाएंगे। इसमें हमने आधा तो कंप्लीट कर ही लिया था। हम्म। ये बहुत सुंदर है। आप लोगों ने इसको ये हमने पढ़ लिया है। हाँ। चलिए कुछ कुछ हम इनका तात्पर्य अनुच्छेद को पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे जल्दी से, और फिर अगले मंत्र में जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। कोई पढ़ना चाहते हैं? संतोषी गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करके पढ़िए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा
ऐसे मनोधर्मी ज्ञानी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है तथा परमात्मा उनके पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। ना ही वे यह जानते हैं कि कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्मतेज को ही परम सत्य मानते हैं। यह उनकी अपूर्ण विचारधारा है, किंतु कृष्ण भक्त अपनी अनन्य भक्ति वंश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेमा भक्ति करते हैं। हरे प्रभु जी कृष्ण। आगे पढ़िए। नहीं मत, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो ये हम देख चुके हैं निराकार जो पक्ष है। निराकार पक्ष को हमने कई बार चर्चा किया है। प्रभुपाद जी, ऐसा शायद ही कोई तात्पर्य होता है जिसमें निराकार पक्ष को नहीं लेकर के आते हैं, क्योंकि निराकार पक्ष को मानने वाले कई लोग, कई पंथ के लोग हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। असंभूति दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो देवता पूजन करते हैं। देवता पूजन कौन करता है? कामैस्तैस्त हृत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता, जो अन्य देवताओं की वो पूजा करते हैं जो काम से ग्रसित है, जो स्वयं की इच्छा के लिए भगवान की पूजा करता है, स्वयं की इंद्र तुष्टि के लिए भगवान की, देवताओं की पूजा करता है। तो वो हो गया एक असंभूति। लेकिन दूसरा असंभूति भगवान क्या कह रहे हैं, इस मंत्र में क्या कहा जा रहा है? इस मंत्र में कहा जाता है वो गहरे और भी ततो भूय इव ते तमो, ये संभूतिम यामृता, यानी कि वो जो निराकार पक्ष को मानते हैं, वो उनका गति अंधकार में, देवताओं को जो मानते हैं वो अंधकार में तो जाते ही हैं, लेकिन उनका भी बहुत अंधे क्षेत्र में जाता है। क्यों अंधे क्षेत्र में जाता है? क्यों अंधे क्षेत्र में जाता है? क्योंकि वो भगवान की आराधना भी, निराकार पक्ष की आराधना भी करते हैं, तो स्वयं की इंद्र तुष्टि के लिए करते हैं। ठीक है। इंद्र तुष्टि के लिए क्यों करते हैं, और ये ज्यादा क्यों खतरनाक है देवता पूजन से, ये हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो देवता पूजन का तो पक्ष हमने पढ़ लिया। जो काम से ग्रसित हैं, भगवान ये दे दो, देव ये शिव जी ये दे दो, सरस्वती माँ ये दे दो, दुर्गा माँ ये दे दीजिए। ठीक है। तो ये हो गया क्या? कामैस्तैस्त हित ज्ञान। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कल हमने इसका भी जिक्र किया कि अगर हम देवता पूजन करते हैं, सबका गंतव्य लिखा हुआ है, कौन कहाँ जाने वाला है, भगवत गीता में सारा कुछ लिख दिया है। ठीक है। यान्ति देवव्रता देवा, पितरम यान्ति पितृव्रता, भूतानि यानी भूतेज्या, यान्ति मध्यजुनोपिमाम, जो मेरे मुझे आराधना करता है मेरे पास आता है। बाकी जिसको जिस जिस चीजों को आराधना करता है वहीं तक जाता है। देवता के पास जो आराधना करता है, देवता के पास जाएगा, लेकिन वहां भी वो परमानेंट नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, क्योंकि ब्रह्मा जी भी परमानेंट नहीं है। तो ब्रह्मा जी का लोक, सत्य लोक भी क्या है? आप ब्रह्मा भुवनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना। अर्जुन, भगवान कहते हैं कि ब्रह्म लोक तक भी जो पहुंचता है, वो भी अम, अम, उसका भी पतन होता है। जब तक पुण्य का बैंक बैलेंस है तब तक वो रहेगा, इसके बाद उसका पतन हो जाएगा। तो ये तो देवता पूजन का नकारात्मक पक्ष है। ठीक है, ये हम समझ गए। लेकिन ये भी पक्ष हमने समझ लिया कि हम, कई लोग प्रयास कर रहे हैं। कल हमने ये भी पढ़ा कि कई लोग प्रयास कर रहे हैं भौतिक जगत में कि हम चंद्रमा में चले जाएं। हमारा पूरा वैज्ञानिक शोध चल रहा है दूसरे ग्रहों में जाने का। ठीक है। कई साक्ष्य भी हमने प्रस्तुत किया। तो प्रभुपाद जी ने पूरा किताब ही लिख दिया है, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। अगर किसी को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, पतली सी किताब आती है, उसको पढ़िए, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। ठीक है। उसका, उसमें उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से समझाया है कि अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा हम कितना भी कर लें, अपनी ये इन अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा उन ग्रहों को नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए भी हमें
एक प्रक्रिया है जो शास्त्रों में लिखा है। ठीक है। अब यहाँ से पढ़िए, ये बहुत सुंदर है। यहाँ से हम असंभूति ये अभी जानने का प्रयास करेंगे कि जो निराकार पक्ष को आराधना करता है, जो निराकार पक्ष को करता है, वो देवता पूजन से भी अंधे क्षेत्र में उसकी गति क्यों होती है, वो हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। पढ़िए। डॉक्टर राखी माता, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। अज्ञानी छद्म धर्म ध्वजी तथा तथा कथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं, वे ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकारमय भाग में प्रवेश करने के लिए पात्र हैं, क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट करते हैं। ये निर्विशेषवादी सामान्यतः मूर्ख लोगों के मध्य अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को वैदिक वाङ्मय का कोई ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसे मूर्ख निर्विशेषवादियों के हाथ तनिक भी ज्ञान लग जाता है, तो वह ज्ञान उनके हाथों में अज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक होता है। ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये शास्त्र ये भी कहते हैं कि इस मान्यता ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे देखिए, कृष्ण दादा जी। ये अनुच्छेद में बिल्कुल क्लियर हो गया कि देवता पूजन से निराकार पक्ष का जो पूजा करते हैं, वो गहनतम अंधे क्षेत्र में क्यों जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना होता है कि भगवान में तदाकार होने से वो भी भगवान बन गए। ठीक है। हमारे यहाँ लाइट चला गया है। हरे कृष्णा। तो भगवान पक्ष की आराधना करने से, निराकार पक्ष की आराधना करने से वो स्वयं भगवान में सायुज्य मुक्ति, 5 तरह की मुक्ति होती है, जिसमें सायुज्य मुक्ति होता है, जो भगवान में तदाकार हो गए और तदाकार होकर के वो स्वयं भगवान बन गए। ठीक है। तो इनका जो पक्ष होता है वो ये बस वो स्वयं को भगवान बनाने की उत्तेष्ट में लगे रहते हैं, स्वयं को भगवान। तो वो ज्यादा अंधम क्षेत्र में जाएंगे ना। उसका क्यों? क्योंकि देवता जो पूजन करते हैं वो सिर्फ अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हैं। देवता पूजन जो करते हैं, भगवान कहते हैं इनडायरेक्टली, अवधि पूर्वकम, इनडायरेक्टली मेरे तक पहुंचते हैं। तो उनसे भी गहन क्षेत्र में कौन पहुंचता है? निराकार पक्ष के लोग, जो स्वयं को भगवान घोषित करना चाहते हैं। ठीक है। तो वो तो क्या हो गए? तो वो स्वयं को भगवान मानने लगते हैं। भगवान तो एक ही है ना, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनानाम यो विदधाति कमान। नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम भगवान सभी नित्यों में भी नित्यानाम है। ठीक है। और एको बहुना नाम यो विदधाति कमान। मैं बहु भगवान बहुना नाम, सभी जीव को एक, केवल एक होते हुए भी बहुना नाम यो विदधाति कमान। यो विदधाति कमान का क्या मतलब? यो विदधाति कमान का मतलब है सबको पालते हैं, सबको अन्न देते हैं। वो अकेले बहुना नाम सभी को अन्न देते हैं। तो भगवान तो एक हो गए हैं, दूसरा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। बाकी क्या है? अंश हैं। ठीक है। और अंश ही रहेंगे। हम्म, ये पढ़िए। जश जशपाल शर्मा, हरे कृष्ण प्रभु। जशपाल शर्मा, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि ज्योति कोई भक्ति के द्वारा उन तक पहुंच जाता है जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। वह ज्यों ही वह जन्म तक मृत्यु के बंधन में पूर्ण मुक्ति का मुक्ति पा जाता है, दूसरे शब्दों में भगवत बंधन से मोक्ष का
मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों की पूरी तरह निर्भर रहता है। इन छद्म धर्म न तो ज्ञान होता है, न भौतिक मूल में व्यक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भोग बंधन की जंजीरों में अ, बैठकर धार्मिक सिद्धांतों के वेश में वे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। जब प्रभु आपकी आवाज क्लियर नहीं। आरती मिश्रा माता जी आप कंटिन्यू कर लीजिए, प्रभु जहाँ से प्रभु जी ने छोड़ा है। हरे कृष्णा, यहाँ से कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे प्रणाम। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार करते रहते हैं। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में बने रहते हैं। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। वे अ, वैदिक आदेशा आचार्योपासना, आचार्य की पूजा तथा भगवत गीता में कृष्ण के कथन एवं परंपरा प्राप्तम का उल्लंघन भी करते रहते हैं। वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथा कथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन तक नहीं करते। हरी हरी, धन्यवाद। तो देखिए, बहुत सारे कारण दे रहे हैं भगवान, इस मंत्र में दिया जा रहा है कि वो क्यों गहनतम क्षेत्र में जाते हैं। देवता पूजन से भी ये निष्क्रिय निकृष्ट क्यों है? ठीक है, क्योंकि वो स्वयं को भगवान मानना चाहते हैं, स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं। उनका ये मानना है कि भगवान में तदाकार हो जाएंगे, सायुज्य मुक्ति। इसलिए सायुज्य मुक्ति को कभी भी मुक्ति का भी भाग नहीं माना जाता है। सायुज मुक्ति के द्वारा वो भगवान में भी प्रवेश कर, भगवान में तदाकार हो जाएंगे और स्वयं भगवान बन जाएंगे, स्वयं भगवान बन जाएंगे। ठीक है, तो वो किसी भी विधि को भी नहीं मानते कि ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, ये परंपरा विधि के द्वारा आ रहा है। उन परंपरा को भी उल्लंघन करते हैं। तो क्या है वो, कितना बड़ा अपराध है। 10 अपराध में हम चौथा अपराध क्या कर पढ़ते हैं? शास्त्रिक प्रमाणों का खंडन करना। ठीक है, तो कितना बड़ा अपराध है। तो ये अपराध है, इसीलिए देवता पूजन भी से भी ये गहनतम क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, ये अंतिम छंद कोई पढ़ लीजिए, इसका कंक्लूजन। इसके बाद फिर हम अगले मंत्र में चलते हैं। स्वर्ण कांति माता, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं, क्योंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतः वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं, किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते, जिन्होंने भगवत गीता में 16.19-20 घोषित किया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों का नरक के घरतम घरतम भाग में डाल दिया जाएगा। ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि छद्म धर्मध्वजी केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। शास्त्रों का जो उल्लंघन करता है उसका गहनतम क्षेत्र ही अंतिम गंतव्य है। 16वें अध्याय में क्या कहा गया है? ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत, न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों का उल्लंघन करता है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य है, वर्तते कामकारत, और अपने मनमाने ढंग से काम करता है कि मैं ही भगवान बन गया हूँ, सायुज मुक्त, मैं भगवान में तदाकार होकर के मैं भगवान बन गया हूँ। न सिद्धिम अवापनोति, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न सिद्धिम अवापनोति,
ना सुखम न परम गतिम, ना उनको सुख प्राप्त होता है ना परम गति प्राप्त होती, इसीलिए वो सबसे अंधे क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति वो होता है जो भगवान के निराकार पक्ष को मानता है और भगवान की सौराठ की ही पूजा करता है। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे शास्त्रों में कई दृष्टांत होता है प्राप्त होता है। 4 कुमार हैं, सुखमुनि हैं, जो निराकार पक्ष को पूजा करते थे। निराकार पक्ष के पूजा करते करते अपने गुरु शिक्षा के द्वारा वो फिर साकार की पूजा, भगवान की साकार की पूजा करने लगे। लेकिन ये वो निराकार की पूजा नहीं हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जो शास्त्रों का भी उल्लंघन करते हैं और स्वयं को भगवान घोषित कर रहे हैं। ठीक है, ये असंभूतियों की बात हो रही। ठीक है, इस ये चर्चा को जारी रखते हुए 13वां मंत्र भी हम शुरू करते हैं। अन्य देवाहु संभव्या दन्ये आहुर संभवात इति शुशुम धीरानाम ते नस्तद्विचिक्षरे। अन्यत यानी भिन्न, एवं निश्चय ही, आहु यानी कहा जाता है, संभवात समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा द्वारा, अन्यत यानी भिन्न, आहु यानी कहा जाता है असंभवा जो परमेश्वर नहीं है उसकी पूजा से। इति इस प्रकार, शुश्रुम मैंने ये सुना, धीरा नाम धीर पुरुषों से, ये यानी जो, न यानी हमको, तत् यानी उस विषय वस्तु के बारे में, विचिक्षणे पूर्णतया बताया गया। तो जैसे हम 9वें अध्याय में विद्या और अविद्या के बारे में हमने पढ़ा, और फिर 10वें अध्याय में क्या पढ़ा, विद्या क्या होता है ये बताया गया, 18 विद्या क्या होता है वो बताया गया। ठीक है, तो इसमें भी देवता पूजन, भगवान की जो साकार पक्ष है, संभूति की पूजा करने से क्या प्राप्त होने वाला है, ये हमें 13वां श्लोक बताएगा। और इसके अलावा जितना भी है वो यथा तरो मूल निषेचनेन, एक श्लोक है ना, बहुत सुंदर है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणाम। तो कहने का क्या मतलब है, यथा तरो मूल निषेचनेन, यानी कि जड़ में पानी डालने से स्वतः ही, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा, उनकी शाखाएं, उनकी जितने भी पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणाम। ठीक है, अगर पेट को भोजन देते हैं तो शरीर को भोजन मिल जाए। तो देव भगवान की अगर हम पूजा करते हैं तो स्वतः ही सबको, सारे देवता को पूजा हो जाती है। इसके इस पूरे मंत्र में ये चर्चा है। ठीक है, अनुवाद, कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ कुछ ये मंत्र भी हमने इसका सारा अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद कोई पढ़िए। देवेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। देवेश प्रभु, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो हाथ रेस करें। अनुराग प्रभु, हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु, प्लीज पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होते, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्रों या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित न हो। भगवत गीता 9.25 में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त करते हैं।
वे निपट भौतिकतावादी जो यहीं बने रहने की योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं। और भगवत भक्त जो समस्त कारणों की परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुंचते हैं। हरे ईशोपनिषद कृष्ण। में हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो ईशो उपनिषद से ही उपनिषद देखिए है जो निराकार निर्विशेषवादियों का मुख्य ग्रंथ है, उस ग्रंथ को ही लेकर के उनके ही पक्ष को कैसे काटा जाता है, ये ईशो उपनिषद में हम सीखते हैं। तो साकार भगवान की साकार पूजा की हर 12वें अध्याय में इसी पूरा अर्जुन के इस पूरे कंफ्यूजन को, इस पूरे विचलन को भगवान पूरे विस्तार से इसको समझाते हैं कि भगवान के निराकार पक्ष का पूजा करने से क्या होता है, साकार की पूजा करने से क्या होता है, और दोनों का प्रवृत्ति यानी दोनों का पॉजिटिव साइड दिखा के कौन सबसे सर्वोच्च है, वो उसको स्थापित करते हैं, उस सिद्धांत को स्थापित करते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा उदाहरण है इस अनुच्छेद में, जब पढ़िए पूरा पढ़ लीजिए यहाँ से जो पढ़ना चाहते हैं। पुष्पा माता जी ने तो कल पढ़ा था, हिरणमयी माता को देता हूँ। हरे कृष्ण माता, पढ़िए माता प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, दंडवत माता, प्लीज पढ़िए। सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य करके मनुष्य कुछ भी करके या किसी की पूजा करके अंत योजना एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतंत्र निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा में कोई भी संबंध नहीं होता। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना असामान्य है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने वहां का टिकट खरीदा है। जैसे व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है, वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को परम गंतव्य तक फिर भी गंतव्य तक से जा सकते हैं। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी लोग अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं, लेकिन वैदिक आदेश उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे जो शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे अपनी
अपनी वस्तु यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण भगवत गीता में 4.2 में अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तिं राजर्षयो विदुः सकाले निर्मता योगो नष्ट परंतप। यह परम विज्ञान इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों ने इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और जब वह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त लुप्त प्राप्त हो गया प्रतीत होता है। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो निराकार पक्ष के कई लोग का ये मानना है कि जो हम किसी की भी पूजा करें, भगवान की निराकार पक्ष की भी पूजा करते हैं, तो अंतिम गंतव्य भगवान का, निराकार पक्ष की भी पूजा करें तो अंतिम गंतव्य भगवान तक पहुंचा देता है। तो प्रभुपाद जी ये पूरे अनुच्छेद से ये पूरा स्पष्ट कर देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी भी भगवत गीता, प्रभुपाद जी ने क्या प्रभुपाद जी वही दोहरा रहे हैं जो परंपरा विधि से उन्होंने सीखा है अपने गुरु से। उन्होंने अपना कुछ जोड़ा नहीं, कुछ नहीं घटाया। यही तरीका है ज्ञान लेने का। तो भगवान ने क्या बोला है? भगवान ने बोला है जो परंपरा विधि से जो ज्ञान आ रहा है, और ये ज्ञान भगवान ने दोबारा क्यों अर्जुन को दिया? क्योंकि किसी न किसी पंथ के लोग बीच में, ये तो 12 करोड़ साल पहले सूर्य देव को दिया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर कलयुग से थोड़ा पहले भगवान ने ये कृष्ण को दिया, भगवान ने अर्जुन को दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस बीच का जो पीरियड था, इस पीरियड में भगवान को लगा कि उनका ये ज्ञान योगो नष्ट परम तप, ये नष्ट हो गया है, और लोग अपनी विचारधारा बीच में डाल दिए। और वो विचारधारा क्या है कि किसी की भी पूजा करो, अंततः गंतव्य भगवान तक पहुंचता है। भगवान ने बिल्कुल भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया है कि जो देवताओं की पूजा करेंगे देवलोक को जाएंगे। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर आप कलकत्ता की टिकट खरीदीजिएगा तो मुंबई आपको जाना, तो मुंबई थोड़ी पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। जहां की आपकी टिकट आप खरीदेंगे वही उस गंतव्य होगा। तो जो भगवान ने संदेश दिया है उस संदेश को भी विभ्रम कर देते हैं और कहते हैं कि सारा जो गंतव्य है वो सभी ये मार्ग पकड़ो, वो मार्ग पकड़ो, सभी मार्ग भगवान को जाता है। गोविंद स्वामी महाराज को एक बार आर्य समाजी लोग मिले, दो माता, एक माता और एक उनके प्रभु, उनके हस्बैंड। तो आर्य समाजी लोग, आप समझ जानते होंगे, वो अपने आप को भी वैष्णव बोलते हैं, लेकिन भगवान के साकार रूप को पूजा नहीं करते, ठीक है। तो क्रोध, कल हमारा एक विषय पे बहुत चर्चा हुआ, वो मैं, ये आज सत्र खत्म हो जाएगा तो उसका दोनों पक्ष समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्रोध, जो हनुमान जी ने क्रोध किया था भगवान की सेवा के लिए, तो क्रोध कैसे लेना है वो राधा गोविंद स्वामी महाराज वो समझाते हैं हमें। तो आर्य समाजी की जो माता थी वो ये कह रही थी कि जब कथा चल रहा था, महाराज कथा कह रहे थे, तो उस समय द्वारका की 16,108 रानियों की कथा नारद मुनि, और क्योंकि नारद मुनि हर एक भगवान के दर्शन करना चाह रहे थे, तो 16,000 के जितने भी घर थे, भगवान सबसे भेंट करने के लिए जा रहे थे, और सब कृष्ण जो थे वो हर घर में अलग अलग कार्य कर रहे थे। तो ये पूरा कथा चल रहा था, तो उसमें आर्य समाजी के जो माता थी वो क्रुद्ध होकर के महाराज को पूछती हैं कि सब तो ठीक है, लेकिन ये कैसे मैं मानूं महाराज कि भगवान ने ये तो ठीक नहीं किया कि 16,000 इतनी पत्नियों के साथ कैसे भगवान, ये किस तरह का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं भगवान की इतनी पत्नियों के साथ 16,108। तो महाराज क्रोधित हो गए। तो महाराज क्रोध को भी कैसे आध्यात्मिक बनाना है, महाराज बताते हैं कि उन्होंने बताते हैं, क्या कृष्ण ने आपकी बहू या बेटी को लेकर के गए? वो 16,000 जो 108 की रानियां थी, आपकी बहू या बेटी थी क्या?
या फिर आपने खाना बना करके उनके घर में भिजवाया था। ठीक है, ऐसे करके महाराज बोलते हैं जब कृष्ण को परेशानी नहीं है, जो वक्ता हैं सूत गोस्वामी सुख मुनि, उनको परेशानी नहीं है, जो श्रोता है परीक्षित महाराज, उनको परेशानी नहीं है, तो आपको क्यों परेशानी है? जो नारद मुनि हैं उनको परेशानी नहीं है, तो आप क्यों परेशान है? ऐसा कर करके, क्योंकि द्वेषी लोग जो ईर्ष्या भगवान के साकार रूप की पूजन करते हैं, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, द्वेषी लोग, उनके साथ किस तरह अ, वैसे उनको भी श्रद्धा, उनको भी सम्मान देना है, परंतु जब भी भगवान की निराकार, क्योंकि वो द्वेषी होते हैं, भगवान के साकार रूप की वो द्वेष करते हैं, तो उसमें क्रोध कैसे, वो उन पे क्रोधित होना एक आध्यात्मिक क्रोध है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण मेरे दिमाग में आया तो मैं आपको समझाया बताया। चलिए आगे पढ़ते हैं कुछ। हाँ, ये पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें 23वें श्लोक कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है, जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है, वे ही तुच्छ फलों के लिए देवता का पूजा करते हैं। अंतोतगत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य पूजा के अपने सारे विधानों का त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करे जो लोग सारे पाप कर्मों के फल से शुद्ध हो चुके हैं। केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक रंगमंच में मंडराते रहेंगे और असली पथ से इस भ्रम के कारण विपथ हो जाएंगे कि सारे पथ एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। श्री उपनिषद के इस मंत्र में संवाद शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा में भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं और यहाँ जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सब उन्हीं से उद्भूत है। भगवद गीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक भगवान बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः मरम सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। बुद्धिमान व्यक्ति जो इसे पूर्ण रूपेण जानते हैं मेरी भक्ति में लगते हैं और हृदय में मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। मेरे वॉइस नहीं आ रहा था क्या? हरे कृष्णा। एक मिनट थोड़ा सा। हरे कृष्णा। चलिए तो अब हम इसको हम आगे बढ़ते हैं। हम्म ये पढ़िए जल्दी से कोई। प्रतिमा माता। हरे कृष्णा। अनम्यूट करके पढ़िए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्य प्रभव शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव समेत सबके सृष्टा हैं। चूंकि भौतिक जगत के ये तीन प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उसके सृष्टा भगवान है। अर्थवेद गोपाल तपानी उपनिषद 1.24 में भी इसी प्रकार कहा गया है। ब्रह्मा के सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे तथा जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया, वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसी प्रकार नारायण उपनिषद 1 बताती है, तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। अतः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया। नारायण ने इंद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 8 वसु बनाए। नारायण ने 11 रुद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की। चूंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही हैं। नारायण उपनिषद 4 यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर है। नारायण को सर्वोपरि कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है। यद्यपि शंकराचार्य न तो वैष्णव थे, न ही सगुणवादी संप्रदाय के थे। अथर्ववेद महाउपनिषद 1 का भी यह कथन है, जब न ब्रह्मा, न शिव, न अग्नि, न जल, न तारे, न सूर्य, न ही चंद्रमा थे, तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे इच्छा अनुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की। उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो मेरे माया शक्ति द्वारा प्रच्छन्न है। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्म तथा रुद्र भी प्रकट हुए, जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद। तो यहाँ कई शास्त्रों का उल्लेख प्रभुपाद करते हैं। इन शास्त्रों को नोट करके रखिए जहाँ पे। और जब हम दूसरा अध्याय दूसरे अध्याय में भगवान सबसे पहला श्लोक बोलते हैं, कुतस्त्वमिलम, जब अर्जुन को डांटते हैं। इसके बाद उस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है कि पूरे भगवत गीता में जितने भी पात्र हैं उनको क्या कहा गया है? धृतराष्ट्र उवाचा, उनके नाम से बुला गया है। अर्जुन उवाचा, संजय उवाचा, ठीक है। लेकिन कृष्ण जब बोलते हैं तो उनको भगवान के रूप में संबोधित किया गया है, उनको भगवान माना गया है। और क्यों भगवान माना गया है? जितने भी मंत्र, नारायण उपनिषद हो गया, जितने भी
उपनिषदों का यहाँ वर्णन है, उस तात्पर्य में आप उन सभी के श्लोक पाएंगे। ठीक है, वो भगवान कृष्ण ही भगवान क्यों है, वो पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से समझाया, और उसका भगवान शब्द का परिभाषा भी बताया गया है। भगवान शब्द का परिभाषा किसने दिया है? व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी। ठीक है, ज्ञान ज्ञान वैराग्यस्योश्चैव समं भगः इति गण, जो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। और यहाँ पे वही बता रहे हैं कि भगवान इस पूरे सृष्टि के सृजन के सबसे पहले हैं, इसके बाद सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। नारायण पुरुष अवतार में आते हैं, वो 3 रूपों में आते हैं, और सब अलग अलग उनका कार्य रहता है। ठीक है, कारणोदक्षाय का अलग रोल है, गर्भोदक्षाय का अलग रोल है, और क्षीरोदक्षाय का अलग रोल है। लेकिन ये जो तीनों हैं, ये पूरे सृष्टि का निर्माण में सहयोग देते हैं, अपने अपने कार्य के अनुसार अलग अलग तरीके से सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि को पालन करते हैं। ठीक है, तो भगवान ही परम है। ठीक है, देखिए अब वेदांत सूत्र में चलते हैं। अभी तक तो भगवत गीता हमने देख लिया, अभी वेदांत सूत्र में चलते हैं और इसका हम कंक्लूड करते हैं इसको। वेदांत सूत्र में पढ़िए थोड़ा सा। कौन बता सकते हैं? श्रीमद् भागवतम कोई अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला मंत्र क्या है? आप लोग में से कई लोग पढ़ते होंगे, यहाँ लिखा हुआ भी। चलिए पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर बात करते हैं। ये अंतिम पढ़ते हैं, इसके बाद मैं इसको संपन्न करता हूँ, कंक्लूजन। ठीक है, कविता घोष माता अनम्यूट करके पढ़िए। कौन सा प्रभु जी? यहाँ से पढ़िए प्रभु माता। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा नॉइज होगा यहाँ पर। वेदांत सूत्र के अनुसार, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, सभी को सादर प्रणाम। शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत, जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ प्रलय के बाद जो कुछ बचता है उसका आगार होता है। जन्माध्यास्य जन्मा जन्माद य- जन्माधस्य यत, आगे पढ़ लीजिए, कोई बात कहती है कि हाँ, उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वह पूर्ण अभिज्ञ तथा पूर्णतया चेतन होता है। भगवत गीता 7.36 में आदि भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य से पूर्णतः अभिज्ञ हैं, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। निश्चय ही अर्ध शिक्षित गुरु जो भवसागर के उतार चढ़ाव से विक्षुब्ध रहते हैं, पूरी तरह से उन्हें ज्ञान जान नहीं सकते। हरे कृष्ण, आगे है। पढ़े। बस बस। तो जो श्रीमद् भागवतम है, वो सबसे पहला जो सूत्र है, जो पहला सबसे पहला श्लोक है, वो भी वेदांत सूत्र से लिखा गया है। क्या है? जन्मादियस् यतो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कव्य मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो सत्यम परम धीमहि, भगवान ही सत्य हैं। जो वेदांत सूत्र में जो कहा गया है, वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवतम कोई अलग नहीं है, उसका और सरल संस्करण है श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का। क्योंकि वेदांत सूत्र का क्या मतलब है? फॉर्मूला। तो उसका उसी को वेदांत सूत्र पढ़ के ही निर्विशेषवादी गलत तर्क लगाते हैं। इस तात्पर्य से हमें ये समझ में आता है। ठीक है, और इसके बाद सबसे अंत कंक्लूडिंग हम लोग ये कोई पढ़ लीजिए, इसके बाद इस मंत्र का हम संपन्न करते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़िए कोई।
चलिए मैं पढ़ता हूँ, छोड़िए। ब्राह्मण गुणों के प्राप्त कर लेने के पर मनुष्य सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। उसके समक्ष भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा में वह भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे यह अन्यथा अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्त आत्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव की सिद्धि है, जैसा कि श्री उपनिषद का इस मंत्र में कहा गया है। तो ये मंत्र हमें भगवान की पूजा की विशेषता को बतला स्थापित करता है। जिस तरह 10वां जो मंत्र था वो क्या स्थापित करता था, विद्या विद्या किसको कहते हैं, वो विद्या से क्या प्रभाव पड़ता है वो स्थापित करता था। तो उसी तरह ये जो श्लोक है ये स्थापित करता है भगवान की पूजा से क्या प्राप्त हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। तो हम इसी चर्चा को 14वां श्लोक आएगा ना, तो 14वां श्लोक में संभूति और असंभूति का अब समन्वय देखेंगे। पहले तो असंभूति का गति हमने देख लिया। अब हम 14वें श्लोक में संभूति और असंभूति का किस तरह से समन्वय होगा वो हम 14वें श्लोक में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे विद्या और अविद्या का कैसे समन्वय होता है। तो पैटर्न वही चल रहा है जो 9, 10, 11 में चल रहा था, वही 12, 13 और 14 में चल रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण। थोड़ा सा आप लोग को कल के चर्चा पे लेके चलेंगे। कल हमारा चर्चा था राग किसको कहते हैं, राग का मतलब क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और जिस संप्रदाय को हम बिलोंग करते हैं, जिस संप्रदाय से आते हैं, उसका राग उस संप्रदाय के लिए राग का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसके दो पक्ष को हम देखेंगे। 2-4 मिनट में समझा देता हूं आपको, इसके दो पक्ष को देखेंगे। इसके दो पक्ष को हम देखेंगे। क्या पक्ष है, भौतिक पक्ष, भौतिक भगवत गीता में क्या समझाया जाता है, और दूसरा इसका आध्यात्मिक पक्ष। ठीक है, राग का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या है, प्रभुपाद जी हमें क्या समझाते हैं राग से। राग संस्कृत शब्द है और इस शब्द का से भगवत गीता में क्या इसका सही शब्दार्थ है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, 2 मिनट, मैं 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। और फिर इसका, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी संशय नहीं होना चाहिए। और दूसरा, हम अपनी कोई भी मनोबुद्धि से कुछ भी तात्पर्य को किसी तरह हम नहीं समझ सकते। प्रभुपाद को जब बोला गया कि आपने आपके इतने मंदिर बन गए, तो आप तो इसका श्रेय आपको जाता है। प्रभुपाद ने किया कि मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरे गुरु महाराज का श्रेय है और मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो बताया मैंने उसको बस दोहराया। तो हमें बस जो लिखा है शास्त्र में वही दोहराना है, अपनी कोई उसमें कुछ ना जोड़ना है और ना ही घटाना है। ठीक है, पहले हम इसका
4:10 में क्या कहते हैं भगवान? बीतराग भय क्रोधा मन माया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। वीत राग भय क्रोध ये पतन के कारण है। ये वीत क्या है? मुक्त राग का राग एक संस्कृत शब्द है, उसका मतलब क्या है? आसक्ति। इसको नोट करके रखिए, आसक्ति। ठीक है, तो भय और क्रोध ये 4 कारण हैं मनुष्य के पतन का। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? जैसा कि ऊपर वर्णित है, जैसे व्यक्तियों आमतौर पर जो लोग जीवन की शारीरिक अवधारणा से जुड़े हैं, वो शारीरिक अवधारणा क्या है? वीत राग भय क्रोध। राग का क्या मतलब? आसक्ति। वे भौतिकतावादी में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके लिए समझना लगभग असंभव है कि सर्वोच्च व्यक्ति कैसे हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक दिव्य शरीर है जो अविनाशी ज्ञान से परिपूर्ण और शाश्वत आनंदमय है। तो राग का क्या मतलब है? राग का मतलब होता है, राग एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है आसक्ति। अगर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि ये आसक्ति, अगर हम भगवान को तब तक नहीं समझेंगे जब तक ये हमें भौतिकता में हमारी आसक्ति होगी। ये राग का भौतिक मतलब है, परंतु अब इसका हम आध्यात्मिक मतलब भी समझते हैं। ठीक है, कौन बताना चाहेगा कि हमारे इष्ट देव कौन है? कौन बताना चाहेगा? राग का मतलब समझ में आ गया। राग का हिंदी संस्करण है, हिंदी मतलब है आसक्ति। कौन समझाएगा, कौन बताएगा कि हमारे इष्ट देव कौन है? मैंने बताया था अभी 2-3 पहले। वंदना माता जी, हरे कृष्ण। इसके बाद एक और हरे प्रश्न है। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु हमारे इष्ट देव हैं। चैतन्य महाप्रभु इस हरि बोल। उनका प्राकट्य क्यों हुआ? गारंगा प्रभु, बिल्कुल उनका प्राकट्य क्यों हुआ? कौन बताना चाहेंगे? बहुत हैंड रेज है। स्वर्ण कांति माधुरी माता को कहते हैं। जी माता बताइए। हरे कृष्ण जी। तो राधा का आपको जानना चाहते थे कि राधा में जो विरह जो प्रेम था वो समझ नहीं पाते थे। एक दिन उन दोनों में वो बात वहाँ पर चर्चा हुई, तो कृष्ण जी को वो कहने लगे कि जो मेरी विरह जो प्रेम है वो आप नहीं समझ सकते, आपको मेरे जैसे बन पड़ेगा। और उसमें उनकी सखियाँ भी वही बोले कि आप राधा रूप बना सकते हैं पर राधा जैसे भाव नहीं ला सकते। तो कृष्ण जी ये निर्णय लिया था कि मैं भी वही स्वरूप धारण करूंगा और वो प्रेम की अनुभूति करूंगा। थोड़ी सी प्रयास करिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस था, फिर भी मैं जो समझ पाया, आपने बोला कि भगवान राधा की भक्ति वो समझ नहीं पाए, तो उनको उस भाव को समझने के लिए प्रकट हुए। ठीक है, हिरण्मय केशवी देवी दासी माता, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमें राग का मतलब बहुत जरूरी है ये समझना, इसीलिए ये इस पे हमें कल मेरे पास समय नहीं था क्योंकि मैं कहीं मुझे जाना था सुबह। बताइए हिरण्मय केशवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हमको हरि नाम संकीर्तन देने के लिए हुआ। और वो हमको जैसे वो जब राधा रानी उनको प्रेम करती थी तो वो समझ नहीं पाए थे कि सब मुझे प्रेम करते, राधा मुझे क्यों इतना प्रेम करती है। तो वो जानना चाहते थे और इसीलिए वो उनके अवतार यानी चैतन्य महाप्रभु वो अवतार में आए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर मत, इस चर्चा को यहाँ बहुत सुंदर आपने किया। अब दोनों ने सही उत्तर दिया। इनके 2 कारण है, अपना जानना चाहेंगे क्या कारण है? आप लोगों ने सही किया। चैतन्य चरितामृत बताता है भगवान के प्राकट्य का, कविराज गोस्वामी बताते हैं भगवान का प्राकट्य का 2 कारण था। प्रेम रस निरस निरयस करोति आस्वादन
राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। दो कारण से आए, राग मार्ग भक्ति। पहला क्या था? प्रेम रस निरयस करिते आस्वादन। राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। राग, इसके बाद आता है आपका कि रसिका शेखरा कृष्णा परम करुणा एई दुई हेतु हैते इच्छारा उद्गमा। भगवान ई दुई हेतु हैते इच्छारा उद्गमा। भगवान ई दुई, ये दो कारणों से भगवान अपनी इच्छा से उद्गम हुए। वो दो इच्छा क्या है? प्रेम रस निरयस करिते आस्वादन। जैसे माता ने बताया, प्रेम रस का निरयस से यानी उसका स्वीटनेस, उसका स्वीटनेस का आस्वादन करने के लिए राधा रानी भगवान को किस तरह प्रेम करती हैं, उसका आस्वादन करने के लिए भगवान पहले कारण से प्रकट हुए। दूसरा कारण क्या था? राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। राग मार्ग की भक्ति को का प्रचार करने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। राग मार्ग की भक्ति करने के लिए भगवान का यही दो कारण है भगवान का प्राकट्य। हमारा पूरा संप्रदाय राग मार्ग की भक्ति पे ही स्थापना हुआ है। ठीक है, ये राग मार्ग कहाँ कैसे आता है? ये राग क्या है? आसक्ति है। जब हम भक्ति लता बीज के, ये प्रेम रस कौन सा है? प्रेम रस क्या है? कौन सा ये आस्वादन है? जब हम भक्ति लता बीज, आपको मैंने बताया था, तो भक्ति लता बीज कहाँ से शुरू होता है? भक्ति लता बीज शुरू होता है जब हरि नाम हम करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है? श्रद्धा, फिर साधु संगा, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो हमारा ये जो संप्रदाय है, ये भगवान के प्रति प्रेम शुरू ही आसक्ति से होती है, राग से शुरू होती है। बाकी के जितने भी 6 प्रोसेस हैं, ये तो तैयारी है। ठीक है, तो आसक्ति कहाँ से शुरू होती है? आसक्ति, भाव और प्रेम। भगवान प्रेम रस्य निरयस, सबसे उच्च कोटि का जो प्रेम का स्वाद है उसको लेने के लिए आए। और उसका स्वाद कैसे होता है और सिखाने के लिए क्या है? राग मार्ग, यानी आसक्ति का मार्ग सिखाने के लिए आए। आसक्ति का मार्ग किससे? भगवान से आसक्ति का मार्ग कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो राग भक्ति, इसीलिए हमारी पूरी परंपरा किसमें चलती है? हम किसके हमारी कौन आचार्य हैं जो हमारी पूरी परंपरा को, पूरी परंपराओं से चलती है? रूप गोस्वामी पाद, रूपानुगा, हम रूपानुगा कहलाते हैं। ठीक है, तो उनके दिए हुए उनके दिए हुए निर्देशों को पूरे इस्कॉन में एज अ रूल बुक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो क्या है रूल बुक? नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, जो इससे पहले हमने जिसका अध्ययन किया, हम उसका अनुसरण करते हैं। और साधना भक्ति के बाद क्या आता है? साधना भक्ति के दो होते हैं, दो होते हैं। क्या है? वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति से भक्ति ही शुरू होती है। हमारी भक्ति जो शुरू होती है वो शुरू ही होती है राग से। ठीक है, तो राग तक पहुंचने के लिए हमें बहुत अभी प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम अभी कहाँ हैं? मुझ जैसा व्यक्ति अभी एकदम निचले स्तर पे है, यानी कि हम अभी श्रद्धा विकसित करने की कोशिश कर। ठीक है, तो ये राग का भौतिक और राग का आध्यात्मिक मतलब मैंने आपको समझा दिया। तो हमारे मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राग मार्ग से ही भक्ति शुरू ही होती है। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई संशय है, कोई प्रश्न है आज का लेकर के, या फिर और भी किसी तरह का कोई संशय? कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, फिर चलिए, कोई प्रश्न नहीं है।
चलिए ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।